मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद इनकी विधायकी भी रद्द हो सकती है। अब्बास अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने चुनावी सभा में अधिकारियों को हिसाब किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी। यह बयान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ हेट स्पीच की श्रेणी में आया और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या देश में हेट स्पीच के कानून सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही लागू होते हैं या खास करके एक समुदाय विशेष के नेताओं पर ही लागू होते हैं? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं की जुबान से निकले नफरत भरे बयान कभी कानूनी कार्रवाई की दहलीज तक नहीं पहुंचते? फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से ठीक पहले कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को कैमरे के सामने कहा, ट्रंप के जाने तक हम शांत हैं, उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इसके कुछ घंटों बाद ही दिल्ली में हिंसा भड़क उठी। इसके बावजूद मिश्रा पर ना तो कोई सख्त कानूनी कार्रवाई हुई, ना ही उन्हें पार्टी से बाहर किया गया। टी राजा सिंह आए दिन नफरती बयान देते रहते हैं। अभी हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने उनको आतंकवादियों की बहन बताया। ना गिरफ्तारी हुई और ना ही सदस्यता रद्द हुई। इसके अलावा और भी बहुत से नेता हैं जो आए दिन नफरती बयान देते रहते हैं। साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, लिस्ट बहुत लंबी है। सवाल जस का तस है, जब कोई विपक्षी नेता हेट स्पीच करता है तो मुकदमा, गिरफ्तारी, कोर्ट, सजा सब कुछ बड़ी तेजी से होता है। लेकिन जब सत्ता पक्ष का नेता खुलेआम मंच से नफरत फैलाता है तो या तो कोई एफआईआर नहीं होती या कार्रवाई बेहद हल्की होती है, या फिर उसे व्यक्तिगत राय बताकर पलड़ा झाड़ लिया जाता है। देश को अगर वाकई विचारों की आजादी और संविधान की समानता पर चलाना है तो हेट स्पीच पर कानून का पालन सभी पर एक समान होना चाहिए, फिर चाहे वह विपक्ष का विधायक हो या सत्ता पक्ष का सांसद। वरना यह धारणा बनती जाएगी कि हेट स्पीच एक अपराध नहीं बल्कि एक राजनीतिक औजार है जो सत्ता में होने पर छूट बन जाता है और विपक्ष में होने पर सजा।